वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। शाम के 6 बजने वाले हैं और थोड़ी देर पहले ही मैंने एक ब्लॉग एंड किया है। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और आज है थर्सडे। तो आज नोनी के स्कूल की छुट्टी थी और अब मुझे जाना है करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, मतलब करवा का सामान लाना है। लेकिन अभी हस्बैंड आए नहीं है। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था हस्बैंड आएंगे उसके बाद जाएंगे। अभी मैंने उनको कॉल किया तो अभी सीज़न टाइम है ना, तो वो बिज़ी चल रहे हैं, बहुत काम हो रहा है उनका। तो उनको आने में लगेगा 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद हम जाएंगे। वैसे मैंने सारा खाना बना के रखा हुआ है, रोटियां बनानी है और तो इसलिए मैं ना रोटी भी पहले बना लूँगी। और ये जो धुले हुए कपड़े हैं इनको फोल्ड करूँगी। हाँ, दरी भी वॉश की थी। दरी तो हम करते ही रहते हैं, मतलब 10-15 दिन में तो दरी वॉश करनी पड़ती है, गंदी हो जाती है। और उसके बाद जो है मेहंदी वगैरह लानी है। मैंने फेस पे कुछ भी, मतलब फेस की स्किन केयर वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता है मेरे पास। रखा हुआ है फेस पैक, मैं लगा ही नहीं पाती उसको। तो अभी मैं सोच रही हूँ फेस पैक लगा लेती हूँ। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। थ्रेडिंग मैं पिथौरागढ़ में ही की थी थ्रेडिंग, तब से मैंने अभी तक थ्रेडिंग भी नहीं किया। और वैसे भी ना हेयर ग्रोथ बहुत कम है। मैं सोच रही हूँ जब अच्छे से हेयर ग्रो हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से बनाऊँगी मैं। कफ मेरा अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, सोते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे कफ में। तो चलो अभी जो है ये कपड़े फोल्ड करती हूँ। बाहर चलाई हुई है मैंने पानी की मोटर। तो यहाँ पे नोनी खेल रहा था और कुछ कुछ को शैतानियाँ भी करता रहता है। तो काम करने के साथ साथ ना मुझे एक नज़र उस पर भी रखनी पड़ती है। आजकल वो बहुत ज़्यादा उल्टे उल्टे काम करने लगा है, ऐसे ऐसे शैतानियाँ करता है, पता भी नहीं चलता उसका। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहती हूँ मैं उसके साथ। कुछ बच्चे होते हैं बहुत चंचल, नोनी का नेचर है वो बहुत ज़्यादा चंचल रहता है। तो उसके साथ में मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। मैं निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकती एक जगह पे भी। तो जब मैं जहाँ भी जाती हूँ उसको अपने साथ ही लेके जाती हूँ, क्योंकि कहीं पे भी अपनी खुद को चोट लगा सकता है या फिर कुछ सामान तोड़ना फोड़ना नुकसान उसके साथ ऐसा ही रहता है हर समय। तो कपड़े सारे रख दिए थे मैंने, उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ। फेस पैक लगाया मैंने और फेस वॉश किया सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने दिया बत्ती करी और नोनी को दिया था मैंने पेन और डायरी। तो एक्चुअली मैं करवा चौथ के सामान की लिस्ट बना रही थी, उसको मेरी ये डायरी मिल गई और उसके साथ खेलने में लगा हुआ था। तो फाइनली रोटी बनाई मैंने। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। फिर हम लोग रेडी होकर निकल गए थे मार्केट के लिए। और चाँद इतना प्यारा आ रहा था। आज या कल में शायद पूर्णिमा थी और उसके बाद नोनी की छुट्टी भी थी उस दिन। तो बहुत प्यारा लग रहा था रात का व्यू। और मार्केट में तो अभी ये वैसे ही चहल पहल है, सब जगह इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स लगी है। करवा चौथ दिवाली का सामान सजावट का बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में। तो शाम के टाइम पे यहाँ पे हम लोग आ गए थे एक शॉप में, यहाँ से मैंने करवा चौथ का सामान लिया। पूजा का बहुत अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ पे, सारी चीज़ें अवेलेबल थी और बहुत प्यारे प्यारे मिट्टी के करवे। उसके बाद हम गए थे कॉस्मेटिक शॉप में, यहाँ से जो सुहाग का सामान होता है देने वाला वो लिया था मैंने। और अपने लिए कुछ और चीज़ें भी देख रही थी, एसेसरीज़ वगैरह वैसे मेरे पास रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे छोटा मोटा सामान लिया। उसके बाद फिर हम एक जगह पे आ गए। यहाँ पे हमने मतलब ना मार्केट में घूमते हुए काफ़ी लेट हो गए थे। हमने फ्रूट्स वगैरह भी लिए, स्टेशनरी में भी काम था, एक जगह परचून की शॉप में गए। ऐसे हमें 1-1.5 घंटा लग गया। तो फिर भूख लग गई थी तो मैंने सोचा एक आलू टिक्की खा लेते हैं, और बहुत अच्छी हो रही थी आलू टिक्की। तो 9:30 बज गए, हम लोग आ गए थे करीबन 8:30 बजे आ गए थे। और वहाँ से आके नोनी को खाना खिलाया हमने। तो आलू टिक्की खा ली, उससे पेट भर गया था। एक एक रोटी फिर भी खा ली क्योंकि रोटियाँ बना के गई थी और सारी रोटियाँ ऐसे रखी हुई हैं तो कल सुबह खानी पड़ेंगी। प्लान नहीं था वैसे बाहर खाने का, लेकिन मन कर रहा था, भूख भी लग गई थी। और काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी नोनी के स्टेशनरी से रिलेटेड, क्योंकि इसके स्कूल में एक्टिविटी है सैटरडे को। तो कुछ चीज़ें मंगाई थी तो फिर स्टेशनरी शॉप में भी गए और परचून की दुकान से ये भी लेके आए मैं, ड्राई जिंजर पाउडर। कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी ने कमेंट करके बताया था और मुझे पहले से भी पता था कि लेते हैं। तो कफ सिरप तो मैंने लेके देख लिए। तो मैं थोड़ा सा आयुर्वेदिक होम रेमेडी करके देखती हूँ। इसमें गुनगुना पानी, थोड़ा सा हनी और ये सौंठ पाउडर डाल के ट्राई करती हूँ। तो 4 दिन में पी के देखती हूँ। नॉनी तो पिएगा ही नहीं बिल्कुल भी, उसको मुश्किल से 1 स्पून पी ले वही बहुत बड़ी चीज़ है। और करवा चौथ की मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, अब मार्केट का काम नहीं है। बाकी मेहंदी कोन वगैरह मैं लेके आई हूँ, खुद ही हाथ पे लगाऊंगी क्योंकि नोनी को लेके मार्केट जाना और मेहंदी लगवाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और हस्बैंड ना बिजी रहते हैं इस टाइम पे। तो लास्ट ईयर तो क्या था कि करवा चौथ पे हम लोग घर पे थे, तो घर पे तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नोनी को नहीं छोड़ सकते और पॉसिबल नहीं है। घर पे भी मैंने खुद ही लगाई थी वैसे तो, लेकिन यहाँ भी फिर हस्बैंड जो है ऑफिस में रहेंगे तो फिर तो इसीलिए मेहंदी तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो दोनों हाथों पे खुद ही लगाने का ट्राई करूँगी। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बचे मेरे पास, तो मैं 2 दिनों में मेहंदी लगाने का ट्राई करूँगी। और पहले अपनी तबीयत ठीक करनी है।
तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है और आज काफ़ी लेट हो गया मुझे काम करने में। तो चलिए जल्दी से दिखाती हूँ मैं करवा चौथ का क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो पूजा का सामान लाई हूँ मैं। ये छलनी, ये मेरे पास रखी हुई थी लेकिन ख़राब हो गई थी तो मैंने न्यू ले ली है। ये बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। और ये है मिट्टी का करवा, ये मिट्टी वाला, ये वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ भी दे रहे थे, मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे ऐसे ही वाला पसंद है, सिंपल वाला ये। और एक कैलेंडर, वैसे मेरे पास पूरी व्रत कथा वाली किताब भी रखी हुई है। ये हो गया। और नोनी के स्कूल में एक्टिविटी है तो कुछ उसका सामान जो है एक्टिविटी का ये रखा है। अनार लेके आए क्योंकि इस टाइम पे कुछ फ्रूट्स नोनी खा नहीं सकता है, केले हम उसको दे नहीं सकते और वो एप्पल खाना पसंद नहीं करता है। उसके अलावा सुहाग का सामान जो देते हैं देने के लिए मैं ये लेके आई हूँ। बैंगल्स, ये मैरून कलर की है ये वाली, मदर इन लॉ को देते हैं ना जो, वो। और हाँ मतलब जो जो भी सामान देते हैं सारा सामान मुझे मिल गया है तो ये लेके आई हूँ। एक बैंगल ये है कड़े डेली वेयर वाले ये, और 2 बिंदी के पत्ते ये वाले और ये छोटा वाला। इसके अलावा मेहंदी कोन लेके आई हूँ, 2 मेहंदी कोन, ये नया मेहंदी कोन, और 2 सिंदूर, एक लिक्विड और एक पाउडर। इसके अलावा ये है नेल पेंट। नेल पेंट मेरे पास काफ़ी सारी रखी हुई है लेकिन मैं ये देने के लिए लाई हूँ। तो ये 3 कलर हैं नेल पेंट के। तो ये मेरा सुहाग का सामान दिखा दो, ये लो बेटा, ये ठीक है। तो इसको अभी रख देते हैं और हम जाते हैं अब सोने के लिए। और मैं आपसे मिलूंगी कल मॉर्निंग में। इतना चालाक है नोनी, मार्केट में हम लोग जैसे पहुंचे वैसे ये टॉय की शॉप में भाग गया और सीधा अंदर घुस गया, मुझे ये लेना है लेना है लेना है। तो उसने ये टॉय ले लिया और वहाँ पे हम लोग मना भी कैसे करें, लेके कैसे आए मुझे नहीं पता चला। ये नोनी के पापा गए उसके पीछे भाग के और वहाँ पे जाके इसने ये पकड़ लिया। कैसी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है ना, बच्चे ऐसा करते हैं, फिर शॉपकीपर भी कहेंगे ले नहीं रहे और रुला, फिर अगर नहीं लेंगे तो रोने लग जाता बहुत ज़्यादा। मजबूरन फिर ये लेना पड़ा। इस जितनी भी शॉपिंग हुई है ना अभी त्योहार वाली, इसमें नोनी के भी इतने सारे टॉयज़ आए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब मार्केट हम नहीं जाएंगे, मार्केट का सारा काम मेरा हो गया है। अब मार्केट जाना बिल्कुल कम करना है, नोनी बहुत परेशान करता है। इसलिए मैं नोनी के साथ अकेले नहीं जाती हूँ कभी भी, मुझे डर लगता है मैं अकेले इसको कैसे टैकल करूँगी। और बाकी इसको क्या कहते हैं, इसको मैं भूल जाती हूँ इसका नाम हमेशा, ये बताना, ये भी मिलता है जो करवा के साथ में। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और फ्राइडे हो गया है। आज सुबह के 7:15 बज रहे हैं तो मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा योगा किया, झाड़ू लगाया उससे पहले, और वही जो मेरा नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन रहता है वही सब चीज़ें। और उसके बाद नहा के आ गई हूँ मैं, कपड़े भी वॉश कर लिए हैं। तो आज हेयर वॉश करने का दिन था। मैं हर रोज़ हेयर वॉश नहीं करती, मैं फ्राइडे को, मंडे को, वेडनेसडे को इस तरह से करती हूँ। और बाहर आके देखा मैंने, यहाँ पे मेरा जो प्लांट लगा हुआ है फाइनली इसमें कली जो है वो खिल गई है, जो मैं घर से लेके आई थी ये वाला प्लांट। और बहुत खुशी होती है ना, जो चीज़ आपने इतनी मेहनत से ग्रो की और फाइनली आज उसका फल निकल आया, मतलब फूल निकल आया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद किचन में चलते हैं और सबसे पहले गरम गरम चाय बनाऊँगी और उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। हस्बैंड भी उठ गए थे इस टाइम तक तो मैंने उनको भी चाय दे दी थी और नोनी भी उठ गया था। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ते में बना रही हूँ ओट्स और रागी का आटा। यहाँ पे थोड़ा सा बचा था, मैंने सारे आज फिनिश कर दिया फाइनली। तो इसकी मैं चीला बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि नोनी को स्कूल भेजूँगी तो उसके टिफ़िन के लिए हो जाएगा और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। रागी का आटा गर्म होता है, सर्दियों में खाना भी चाहिए। अब सर्दियाँ आएंगी तो रागी का आटा ज़रूर खाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा पालक ऐड कर दिया। पालक अभी ले आया था मैंने 2 दिन पहले, साथ में थोड़ा सा अजवाइन, काली मिर्च और बाकी बेसिक मसाले मैंने इसमें डाले हैं। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है अगर आपके बच्चे खाने में मतलब नाटक नहीं करते हैं, अच्छे से खा लेते हैं सारी चीज़ें, तो आप उनको बना के दे सकते हैं। नोनी आजकल बहुत ज़्यादा फंसी हो गया है तो उसके साथ प्रॉब्लम होती है, वो हर कोई चीज़ नई नई बनी हुई नहीं खाता है। तो फिर ये छोटे छोटे पैनकेक टाइप के मैंने बना दिए थे और बाद में फिर बड़ा चीला भी बनाया था। बाकी कल की रोटी भी थोड़ी सी लेफ्ट ओवर रह गई थी और सब्ज़ी भी थी एक्चुअली। तो फिर वही हमने मिला जुला नाश्ता कर लिया था। इसको मैं दोनों तरफ से हल्का सा घी लगा के सेक लूँगी, पूरा तो नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया था क्योंकि नोनी को अभी कफ हो रहा है तो उस वजह से। तो यहाँ पे चल रही है स्कूटी की धुलाई क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। आजकल डेली यूज़ होती है, मैं चलाते रहती हूँ कुछ ना कुछ काम से, आसपास में लोकल में, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं,
लोकल में चलाती हूँ। और जब मैं नोनी को हॉस्पिटल ले गई थी तो फिर उस दिन गिर भी गई थी मुझसे। मतलब हम लोग बैठे हुए थे उस टाइम पे नहीं, जब मैं पार्किंग पे रखी हुई थी और नोनी ने थोड़ा सा ऐसे बैठने की कोशिश की थी, वो गिर गई थी, तो बहुत गंदी हो गई थी वो। नोनी गुड मॉर्निंग। देखो नोनी का हाउस, यहाँ से ये सारी चीज़ें, मतलब घर में जितना भी सामान होता है सबको एक साथ इकट्ठा करके ऐसा घर बनाता है। और नोनी ने आज पहने फुल स्लीव्स के कपड़े। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये है हमारा नोनी जो कि आज स्कूल नहीं गया। मैंने ना एक्चुअली इसका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया था, उसको यूनिफॉर्म भी पहना दी थी कि इसको स्कूल भेजेंगे। लेकिन इसके पापा ने इसको नहलाया। नहलाने को वैसे हमेशा हम इसको गुनगुने पानी से नहलाते हैं। इसको कल परसों से हल्की सी सर्दी हो रही थी। गाड़ी जा रही है, आवाज़ आ रही होगी इसकी। तो कल परसों से हल्की सी सर्दी हो रही थी, आज सुबह ज़्यादा ही हो गई फिर नहलाने के बाद। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी इसको 2-3 दिन स्कूल नहीं भेजूँगी। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, स्कूल में एक्टिविटी है। एक्टिविटी का सामान भी मैं लेके आ गई हूँ। लेकिन ना अभी भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाली दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन होगा और इसको भी अभी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है। कफ भी वैसा ही है इसका, मतलब 2 हफ्ते तो होने वाले हैं, कफ भी ऐसा ही है और अब कोल्ड भी हो गया इसको। मेरा भी कफ ऐसा ही है। मैं कल सौंठ का पाउडर लेके आई थी, थोड़ा सा वो पी रही हूँ अभी। कल भी पिया था, अभी भी पिया था। अभी ठीक होने में टाइम लगेगा। और बाकी ये तो मेरा ठीक हो गया है। जो मैं ऑइंटमेंट लेके आई हूँ ना, जो यहाँ पे पूरा मतलब छिल जैसा गया था, वो तो ठीक हो गया है। थोड़ा सा स्कार रह गया है और मैं बहुत ज़्यादा अभी भी ध्यान रख रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं दोबारा से ना हो जाए। तो निशान है हल्का सा, निशान ठीक होने में तो टाइम लगेगा। बाकी अभी मुझे ध्यान रखना है। आज हेयर वॉश किया था, हल्की सी ऑयलिंग कर लिया मैंने। और आज मुझे मेहंदी भी लगानी है एक हाथ में। मन खाली क्या करना है? नानी के घर जाना है। अच्छा। और जब नानी का वीडियो कॉल आता है ये बात नहीं करता है, मतलब नानी का, दादी का, ये किसी से बात नहीं करता जब वीडियो कॉल आता है। और अभी ऐसे कह रहा है इसका ऐसे ही रहता है। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। किचन के सारे काम तो हो गए, मुझे लंच बनाना है। और इन दोनों ने स्कूटी वॉश की थी और मैंने इसकी साइकिल वॉश की है नॉनी की। एक टेडी बियर वॉश किया है पिंक कलर का। तो मेरी दिवाली की क्लीनिंग हो गई है सारी कंप्लीट। तो बस अब दिवाली की तैयारियां शुरू करेंगे। तो आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हो कमेंट करना। और एक वीडियो आज बाय बाय नहीं करना है अभी तो ब्लॉग कंटिन्यू किया है हमने। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपसे। उसके बाद अभी किचन में आ गई मैं। लंच का टाइम होने वाला है तो यहाँ पे लंच की तैयारी करते हैं। तो पालक की दाल बनाऊंगी सिंपल सी, क्योंकि मुझे भी कफ़ हो रहा है, नोनी को भी कफ़ कोल्ड हो रहा है। तो मैं सोचा दाल पालक बनाते हैं। उसमें मैं मसूर की दाल ऐड करूँगी। तो यहाँ पे पालक को अच्छे से छान के वॉश कर लिया है। छोटे छोटे पत्ते छानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग डाल नहीं सकते वॉश करने के लिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, कई बार पता नहीं चलता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इनको छानना पड़ता है। तो यहाँ पे पालक और दाल मैंने रख दी है बॉईल होने के लिए। 2 सीटी में बहुत आराम से गल जाती है। तो सबसे पहले दाल बॉईल होगी, फिर मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। तो तड़के में मैंने लहसुन, अजवाइन और टमाटर ये सारी चीज़ें ऐड की हैं और ऊपर से दाल मैश करके ऐड कर देंगे। काफ़ी टेस्टी लगती है। पालक की दाल आप चाहो तो मूंग की दाल के साथ मिक्स करके या फिर अरहर दाल के साथ मिक्स करके भी बनाओ, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और पालक के गुण जो हैं, पालक के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं बॉडी को, तो ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। अभी ना 1 बजने वाले हैं और मैं नोनी के लिए रोटी बनाऊंगी आज। मतलब चावल नहीं बना रही हूँ मैं, वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि राइस ही बनते हैं घर में। आज रोटी बना रही हूँ क्योंकि जब सर्दी खांसी अच्छे से ठीक नहीं हो रही है ना, तो फिर अब रोटी ही एक ऑप्शन है। मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं है। मॉर्निंग में हमने 9-9:30 बजे नाश्ता किया था और इन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से खाया नहीं, फिर मुझे खाना पड़ा सब कुछ। तो फिर यहाँ पे आटा मैंने गूँथ लिया है और मैंने एक्स्ट्रा ही गूँथ के रख लिया है, क्योंकि फिर शाम को भी रोटी बनानी होती है। तो इसलिए ना बार बार कौन आटा गूँथे, इसलिए मैंने अब इससे आटा गूँथ के रख लिया है। इसमें डाला है मैंने थोड़े से फ्लैक्स पाउडर। तो शाम को मुझे आज लगानी है एक हाथ में मेहंदी, एक हाथ में आज लगा लूँगी, एक हाथ में मैं कल लगाऊंगी। और मार्केट जाके मेहंदी लगाने वाला ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि मैं स्कूटी लेके जा नहीं सकती और नोनी को लेके अभी मैं जाना नहीं चाह रही, बहुत रश भी होता है इस वजह से। तो हमने लंच किया, उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया। इन सारी चीज़ों में मुझे 1:30 बज गया था करते करते। और यहाँ पे मेरा किचन एकदम
क्लीन हो गया है। और कफ सिरप आपको रखा हुआ दिख रहा होगा, एक इधर साइड है एक उधर साइड। मैं 2-3 कफ सिरप पी के देख चुकी हूँ, मुझे किसी से भी उतना आराम नहीं मिला। तो फिर फाइनली मैं अभी घर की होम रेमेडी ही ट्राई कर रही हूँ। इसके बाद बाहर चलते हैं। यहाँ पे नोनी की स्कूटी मतलब सॉरी साइकिल वॉश की थी, तो फिर ये भी अच्छे से क्लीन हो गई है। आजकल हम बाहर ही रखते हैं, बाहर जगह है यहाँ पे बरामदे में, तो यहीं पे रखते हैं, तो फिर वहीं धूल मिट्टी भी हो जाती है ना। और दोपहर होते होते ये फूल बहुत अच्छे से खिल गया था। और साथ ही मेरी जो मॉर्निंग में टेडी वॉश किया था वो दिखने आई थी मैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं सूखा है। और आजकल अपना क्लोथ स्टैंड भी मैंने ऊपर छत में रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं आजकल धूप में सुखाने वाले। गुड इवनिंग, शाम के 4:45 बज गए हैं। नोनी अभी सो के, उसको मैंने अभी उठाया एक्चुअली, वो सो ही रहा था, उसको कोल्ड हो रहा है ना, तो मैंने उसको विक्स पेपर अप लगाया था, उसके बाद उसे सुलाया। और आज वैसे ही मैं सोने में लेट हो गया था, 2-2:30 बज गया था। और बीच में एक पार्सल वाला आ गया था, तो पार्सल में मैंने ये मंगाया है गमले के लिए स्टैंड। बेसिकली मुझे उसके लिए चाहिए था, अपनी जो तुलसी जी हैं, तुलसी जी में लगाने के लिए। तुलसी जी के ऊपर मतलब तुलसी का जो गमला है वो अभी मैंने सीढ़ी पे रखा हुआ है, तो फिर उसके नीचे भी गंदगी जमा हो जाती है, बार बार उठा के साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये स्टैंड मंगा लिया है। आ गया नोनी देखने के लिए, तो ये हमारा न्यू स्टैंड है, इसको खोलते हैं। पहले नोनी बोलेगा हाय हाय। उठ गए। अब नोनी ये स्टैंड देख के खुश हो गया। बेटा ये क्या है, किस चीज़ का? गमले का स्टैंड। 2 आए हैं, 2 का सेट मंगाया मैंने, तो एक किसी और गमले में लगा लेंगे। तो अभी कपड़े भी रखे हुए हैं फोल्ड करने वाले। ये टैडी मैं कल और सुखाऊंगी, बाकी उसके बाद चलते हैं डिनर बनाने के लिए। मेहंदी मैं कब लगाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड गए हुए हैं मुरादाबाद, और वहाँ से आने में उनको तो टाइम ही लगेगा, तो फिर देखते हैं, प्लान बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो तुलसी जी का जो ये गमला है वो मैं उसमें एक स्टैंड के ऊपर रख दूँगी, और उसके बाद एक स्टैंड मेरे पास रखा हुआ है, तो छोटा वाला गमला हल्का वाला फिर मैंने उसके स्टैंड के ऊपर रख दिया, क्योंकि बाकी गमले काफ़ी हैवी हैं, प्लांट भी उसमें बड़े हैं, और मिट्टी वाले गमले फिर थोड़े से हैवी हो जाते हैं, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेटल टूट ना जाए या फिर मुड़ ना जाए, इसलिए मैंने हल्का वाला छोटा पॉट उसमें रख दिया है। तो यहाँ पे तुलसी का प्लांट मैंने ऊपर ही रखा है, अंकल जी ने भी बोला था कि इसको ऊपर ही रखना, अच्छा नहीं लगता है नीचे रखा हुआ, तो इसलिए। और नोनी को लेके शाम को पार्क आ गई थी मैं थोड़ी देर। यहाँ पे आजकल बहुत सारे बच्चे तो नहीं आए हैं, मौसम चेंज हो रहा है, सबको वही वायरल चल रहा है, इस वजह से आ भी नहीं रहे हैं, कम आ रहे हैं, और आजकल दिन भी छोटे होने लगे हैं इस वजह से। तो नोनी को पहले मैं पार्क लेके गई, वहाँ से आने के बाद फिर मैं अब यहाँ पे चाय बनाऊँगी और खाना बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, और मिलते हैं नए और बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।